हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आ गए हैं फिर से एक नया लेक्चर लेकर। एक एक करके सारे वर्ड को याद करेंगे। ठीक, जैसा कि इसमें देख रहे हैं, इस बार स्लाइड भी चेंज करके लाया, थोड़ा सा नया करने का कोशिश में। इसी तरह से सब में एक पिक्चर मिलेगा आपको और निमोनिक्स के थ्रू सारे को याद करेंगे। ठीक है, चलिए समय की बर्बादी ना करते हुए हम अपने वर्ड पे आते हैं। इसमें से पहला वर्ड है ओपेक और आर्केन। इन दोनों का मतलब ही होता है क्या चीज़, देख सकते हैं, अस्पष्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ स्पष्ट रूप से दिख नहीं रहा है, देख रहे हैं, कहीं नहीं दिख रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा स्पष्ट ज़्यादा दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा कम दिख रहा है। तो इसको याद ऐसे करेंगे हम। देखिए, निमोनिक्स में नीचे भी लिख दिया हूँ। कितना बार मुझे क्या नाम है, बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। मतलब कुछ लोग कह रहे थे कि निमोनिक्स सर लिखवा दीजिए, तो मैं लिख कर ही लेकर आ गया था। जैसे कि देखिए, इसको याद करेंगे, थोड़ा सा तोड़ के ओपी को तोड़ेंगे, उसके बाद एक्वा को तोड़ेंगे। ठीक है, तो ओपी का जस्ट लाइक अपोजिट, और एक्वा का मतलब क्या होता है, वाटर। तो इस तरह से याद करेंगे, अपोजिट क्या नाम है, अगर आप वाटर के अपोजिट रहते हैं तो आपको कभी भी कुछ उसके आगे जो रखा होता है सामान अस्पष्ट रूप से दिखता है, स्पष्ट रूप से नहीं दिखता है। ठीक, इसको ऐसे याद कर लेंगे, आर्केन। अगर जो WWE दिखता है उसमें एक अंडरटेकर का भाई एक केन आपको याद होगा, वो हमेशा मास्क लगा के आता है, मास्क लगा के, और स्पष्ट रूप से दिखता ही नहीं है उसका चेहरा, इसीलिए उसको उस हिसाब से याद कर लेंगे। जिन्होंने नहीं देखा है उसके लिए भी कोई बात नहीं, उसको मान लीजिए कि कोई केन है जो मास्क लगा के आता है, केन नाम का कोई व्यक्ति मास्क लगा के आता है, और उसको ये स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है कोई, तो अस्पष्ट से दिखता है। चलिए सेकंड पे आते हैं। लेविटेट और फ्लोट, दोनों का मतलब होता है उड़ जाना या हवा में फ्लोट करना। ठीक, या तैरना बोल सकते हैं। ठीक, इसको याद करेंगे। लेविटेट को कैसे याद करेंगे, लेविटेट साउंड लाइक मेडिटेट, जस्ट लाइक मेडिटेट की तरफ साउंड कर रहा है। ठीक, तो इसको याद करेंगे। अगर आप मेडिटेट करते हैं, कोई मेडिटेशन करते हैं, तो आपका पूरा का पूरा ध्यान लगता है कि कहीं आपका जो मन है ऊपर की ओर उड़ रहा है, उस तरह से लेविटेट को याद कर लेंगे। फ्लोट मतलब कभी कभी आप देखते होंगे किसी को बोलते हैं पूरा का पूरा पानी, चाहे कहीं बच्चों को फ्लोट करते रहता है या तैरते रहता है, उसको बोलते हैं। उस तरह से इसको भी याद कर लेंगे। ठीक, चलिए अब आते हैं तीसरे नंबर पे, फैब्रिकेट और कनकॉक्ट। फैब्रिकेट और कनकॉक्ट, तो इन दोनों का मतलब होता है मनगढ़ंत। ठीक, इसको याद कैसे करेंगे फैब्रिकेट को, देखिए, कोई बोल रहा है कि मैं फैब्रिक खा गया, यहाँ से इतना ही याद रखिएगा। ठीक, फैब्रिक खा गया, तो वो एक मनगढ़ंत बता रहा है। कोई फैब्रिक कैसे खा सकता है, फैब्रिक एक तरह से फैब्रिक चीज़ प्लास्टिक टाइप का बनता नहीं है, वही होता है। कोई बोलेगा तो थोड़ा ना कोई खा लेगा, तो उस तरह से सिर्फ मनगढ़ंत कहानी गा रहा है और इस तरह का बात बोल रहा है, उस तरह से इसको याद कर देंगे। कनकॉक्टेड मतलब देखिए, कनकॉक्ट को कैसे याद करेंगे, कनकॉक्टेड का जैसे कि देखिए, हाँ, देखते होंगे कनकॉक्टेड मतलब जो एक बियर टाइप का रहता है, उसमें कुछ मिला कर दे दिया जाता है, मतलब ऐसी मस्त मन में जो आता है वो गढ़ के दे देता है, तो उस तरह से इसको भी याद कर लेंगे। ठीक, ये भी याद हो गया हमारा। चलिए चौथा नंबर पे आ जाते हैं। रेमेडी और पैनेशिया, दोनों का मतलब होता है सर्व रोग हरि, मतलब कि सारा चीज का रामबाण या रामबाण औषधि, दोनों का मतलब होता है। इसको याद करेंगे ऐसे। पैनेशिया को याद करेंगे, थोड़ा सा तोड़ के याद करेंगे। यहाँ से देखिए, ये तीन वर्ड जो PAN है, पान वाला फीलिंग आ रहा है, तो पान बना रस वाला ऐसा कर धमाल। तो पान मतलब कि पान, एक गाना सुने होंगे, पान बना रस वाला ऐसा कर, एक धमाल वाला गाना सुने ही होंगे। तो इसको ऐसे याद करेंगे कि पान ऐसा बनाया कि सारे के सारे जो प्रॉब्लम इशू था, मुद्दा था, वो सारे सारे सॉल्व हो गए। तो इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। और रेमेडी का मतलब सबको याद ही होगा, या कोई
ऐसे भी आ सकता है, हर चीज़ में रेडी रहता है सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। इस तरह से भी याद कर सकते हैं रेमेडी, जस्ट लाइक ए रेडी ऐसा फीलिंग आ रहा है, वर्ड का साउंड भी मैच कर रहा है। चलिए आते हैं 5 नंबर पे, अनवेस्ड और कैंडिड। कैंडिड दोनों का मतलब होता है स्पष्टवादी। वहाँ पे क्या पढ़ रहे थे हम, अस्पष्ट, यहाँ पे क्या पढ़ेंगे हम, स्पष्टवादी। आप देख सकते हैं माँ और बेटी का प्यार हमेशा स्पष्ट दिख रहा है इस पिक्चर में, ठीक। इसमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको ऐसे याद कर सकते, अनवेस्ड का मतलब, अनवेस्ड मतलब इसको आप, हाँ देखिए नीचे में लिखा हुआ है, एक ऐसा तराजू है जिसकी आप कल्पना, मतलब कि ऐसी कोई तराजू जिसकी आप कल्पना कीजिए जो पूरी तरह से संतुलित हो और निष्पक्ष और स्पष्टवादी हो, जो आपका मतलब कि डंडे नहीं मारता हो। तो इस तरह से याद कर देंगे। और कैंडिड का थोड़ा सा तोड़ के याद करेंगे। देखिए कैन और डिड, ये डिड पास्ट में आ गया, इसको अगर प्रेजेंट में करिएगा तो डू आ जाता है। तो उस तरह से हम कैंडिड को भी कैन डू, मतलब कोई भी काम करिए तो क्या करिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड कीजिए, स्पष्टवाद में कीजिए। तो इसको भी याद कर लेंगे, ठीक। 5 नंबर भी हमारा हो गया। अब आ जाइए 6 नंबर पे। 6 पे ये क्या है आपका, ड्री एरी और डल, दोनों का मतलब होता है क्या, उदास। चलिए अब इसको पहला वाला याद करेंगे कैसे, ओ माय गॉड कैसे चला गया, चलिए हाँ, ड्री एरी का मतलब ऐसे याद करेंगे। देखिए दोनों का मतलब उदास होता है या सुनसान जगह पे कोई डरावनी सी आवाज़। देखिए EAR को पकड़िए आप, एयर का मतलब क्या होता है, कान। आप सुनसान इलाके में कहीं जाते हैं तो वहाँ पे डरावनी आवाज़ आती है, जिसके कारण आप क्या हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, डर जाते हैं। और डल का मतलब उदास होता ही है, आपको पता ही होगा। तो इन दोनों का मतलब भी याद हो ही गया, ठीक। अब आ जाइए 7 नंबर पे। 7 नंबर पे इंटरमिटेंट और फ्रीक्वेंट, दोनों का मतलब होता है रुक रुक कर कोई काम करना। देखे होंगे आपका कछुआ और खरगोश का जो रेस होता है, नियंत्रण कौन चलता है, कछुआ की खरगोश। जाहिर सी बात है कछुआ, जो आपको पिक्चर में दिख रहा है। सॉरी इसका रंग चेंज करेंगे, ये हो गया, हाँ ये देख रहे हैं कछुआ है, ठीक है। और ये है खरगोश, रुक रुक के चलता है। तो इंटरमिटेंट, देखिए सिनेमा में भी देखते होंगे हमेशा, मैच सिनेमा में चाहे कोई मूवी देखते होंगे तो उसमें इंटरमिशन दिखता है, जो रुक कर पहले काम करे, पहले कुछ सीन दिखला देगा, उसके बाद इंटरमिशन दिखला के फिर बाद में तो कुछ सीन आगे दिखलाएगा, आधा सीन, वहाँ पे कुछ मिनट का ब्रेक लेता है। और फ्रीक्वेंट, तो इसको इस तरह से याद करेंगे सिनेमा को देखकर। और फ्रीक्वेंट का मतलब आपको पता ही होगा, फ्रीक्वेंटली कोई काम करता है जो धीरे धीरे रुक रुक के करता है, ठीक। तो ये इसको याद कर लेंगे, ठीक। चलिए अब आ जाते हैं 8 नंबर पे। एसिमिलेट और एट्यून, दोनों का मतलब होता है ले में कोई काम करना। देखिए हमारे इनको पहचानते होंगे, ये जो हैं हमारे दशरथ मांझी जी, जिन्होंने अपने पूरा का पूरा एक अच्छे ले में काम किया, जिसके कारण से पूरा का पूरा पहाड़ तोड़कर एक रास्ता बना दिया। तो इसको याद करेंगे, एसिमिलेट को किस तरह से याद करेंगे, चलिए नीचे में आते हैं, देखते हैं। देखिए AS को हटा दीजिए, ठीक। और सिमिलेट को याद रखिए। देखिए कोई भी काम करते हैं आप तो हमेशा याद रखते हैं आपका सारा चीज़ सिमिलर चलना चाहिए, ये नहीं कि आपका मन कहीं और काम कहीं और, हमेशा सिमिलर और एक ले में चलना चाहिए। तो इस तरह से याद कर लेंगे एसिमिलेट को, ठीक। और एट्यून, आपका जो ट्यून है पूरा का पूरा, ट्यून का तो याद ही रखिएगा, जो ट्यून आपका अगर एक ले में नहीं करता है तो आपका ट्यून खराब हो जाएगा, गाना ही खराब हो जाएगा। तो उस तरह से याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे 9 नंबर पे। एमोर्फस और सेपलेस, दोनों का मतलब क्या होता है, बेढब। एमोर्फस और सेपलेस दोनों का मतलब होता है बेढब। इसको ऐसे याद करेंगे, एमोर्फस साउंड लाइक फॉर्म, नो फॉर्म का थोड़ा सा फीलिंग आ रहा है। देख रहे हैं नीचे में, यहाँ पर देखिएगा, एक मिनट यहाँ पे देखिए, हाँ ये वाला देखिए, एमोर्फस और सेपलेस का तो आपको पता ही है, याद रखिएगा इसको कि सेपलेस है तो बेढब टाइप का है, कोई इसका कोई शेप ही नहीं है, तो ये तो याद ही हो जाएगा। अब आते हैं एमोर्फस पे, इसको कैसे याद करेंगे। देखिए एमोर्फस थोड़ा सा हमारा जो साउंड है ना, नो फॉर्म जैसा लग रहा है, क्या
नो फॉर्म, जिसका कोई फॉर्म ही नहीं है, मतलब कि किस फॉर्म में है बताना बड़ा मुश्किल है, तो इसको बेढप टाइप का है, तो इसको ऐसे याद कर लेंगे। ठीक, चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, 10 नंबर पे। इसका भी मतलब इलुसिडेट और एक्सप्लिकेट दोनों का मतलब ही होता है स्पष्ट करना। तो इसको याद करेंगे कैसे, देखिए कुछ चीज़ें जो होता है ना आपको स्पष्ट करने की जरूरत नहीं, अपने आप डेट पे हो जाता है, तो ऐसे याद कर सकते हैं इलुसिडेट और एक्सप्लिकेट। कुछ चीज़ें जो तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है, कैम्युनिकेशन करके, चाहे सॉरी कैम्युनिकेट करके या फिर कम्युनिकेट करके, एक्सप्लेन करके आपको कुछ चीज़ को स्पष्ट करना पड़ता है ताकि वो स्पष्ट हो जाए। ठीक है, नहीं तो वो अस्पष्ट रहता है, जिसके कारण से बहुत प्रॉब्लम होता है। नहीं तो आप एक नीचे में निमोनिक्स दिया हुआ है, आप इसको एलुसिडेट को याद कर सकते हैं। ठीक, एलुसिडेट को याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे, और 10 ही नंबर पे तक था। हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए हमारा ये अगर प्रयास आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। इसी तरह का और वीडियो अगर आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जो जल्दी आपको मिल जाएगा। अगर अच्छा लगा हो तो हम लोगों का प्रयास तो लाइक कर दें। ठीक।